कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो 2 कटोरा खून का ये लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। अब जो कि निशा शक्ति ने मूर्ति, जो कि काल भेड़ियों की मूर्ति थी देवता की, उन्हें नष्ट कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उन दरिंदों ने मासूम बच्चों को तक न छोड़ा। नरसिंह व उसके साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। नहीं, इन्हें काटना मत, यह तो बहुत आसान मौत होगी। इनके लिए इन्हें दरिंदगी का ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि ये खुद मौत की भीख मांगेंगे। आलिया, नरसिंह, इसी लड़की के लिए तूने मेरे भाई की जान ली थी ना? अब देख तेरी आंखों के सामने मैं इसकी क्या गत करता हूँ। छोड़ दे इन्हें रक्तेश्वर, ऊपर वाले के कहर से तो डर। हा 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 हा, तेरे ऊपर वाले के कहर का मुझ पर कोई डर नहीं बुड्ढे। देवी पिपाशिनी के भक्तों का कोई भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जला दो जिंदा इन्हें। नहीं, यह नरसिंह अभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे एक और दृश्य देखना है। इतना मारो इसे कि ना जिस्म से जान बाहर निकल सके और ना भीतर ही रह पाए। हृदय देवी की आत्मा अपनी प्रेमिका आलिया के शरीर में जाने का दृश्य देख। अब सदा के लिए तेरा शरीर धारण करेगी महारानी हृदय देवी। यह चुड़ैल मेरे जिस्म पर कब्जा करे उससे पहले मैं इस जिस्म को खत्म कर दूंगी। आलिया, नहीं। उफ, महारानी की आत्मा शरीर धारण न कर सकी। रक्तेश्वर, मैं वापस आऊंगी तो तेरा विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। आलिया, नरसिंह, इस जन्म में तो हम एक ना हो सके, पर यह मेरा वादा है, चाहे कितने भी युग युग लग जाएं, तुम्हारी आलिया तुम्हारे वापस जरूर आएगी। नहीं, मृत्यु आने से पहले इसे जी भर कर मातम मना लेने दो। सियालगढ़ को चुनौती देने वाले अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं। यदि शक्ति के दम में चूर रक्तेश्वर नरसिंह और उसके साथियों को उसी वक्त मार देता तो शायद अपनी मृत्यु टाल लेता। तुम अपने नरसिंह को छोड़कर नहीं जा सकती आलिया। नरसिंह नहीं जानता था कि आलिया मरकर भी उसे जिंदगी दे गई थी। आलिया का रक्त काल भेड़िया देवता की ध्वस्त मूर्ति को रंगता चला गया। आलिया के प्रेम व बलिदान ने काल भेड़िया देवता की शक्ति को पुनः जागृत कर दिया, और इस बार वो शक्ति किसी मूर्ति में नहीं, नरसिंह और उसके साथियों में जा बसी। नरसिंह और उसके साथियों के घाव व चोटें अपने आप भर गए। इस शक्ति के प्रभाव से पूर्णमासी के चांद की किरणें उन्हें नरबेड़ियों में बदल दिया। तब से लेकर आज तक रक्त पिशाचों और नरबेड़ियों की शत्रुता चली आ रही है। नरबेड़ियों की शक्ति सिर्फ पूरे चांद की किरणों के प्रभाव से ही जागृत होती है। इसीलिए माह में एकमात्र पूर्णमासी की रात और नरबेड़ियों का अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर 100 वर्षों में एक बार आने वाली काल पूर्णमासी में 1 माह के लिए। रक्तेश्वर और रक्त पिशाचों के लिए माह में एक रात्रि छुपकर स्वयं को बचाना नरबेड़ियों से बचाना मुश्किल नहीं था। मुश्किल 100 साल में एक बार आती थी, जब पूरे माह तक रक्त पिशाचों को नरबेड़ियों से छुपना पड़ता था। समय बीतने के साथ रक्त पिशाच व नरभेड़िए अपने अनुयायी संख्या बढ़ाने लगे। रक्त पिशाचों की भांति ही नरभेड़ियों की भी यदि किसी घायल करते तो नरभेड़िया बन जाता था। विश्व के हर कोने में रक्त पिशाचों और नरभेड़ियों के अनुयायी पहुंच गए। हर जगह की अपनी अलग दंतकथा बनने लगी। रक्तेश्वर से बदला लेने के लिए नरसिंह आतुरता से एक वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आखिर युगों बाद आलिया ने अपना वादा पूरा किया। वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई थी, तेरे रूप में अलंकृता। हर 100 साल बाद हमारी अतृप्त आत्माएं काल पूर्णमासी में यहाँ भटकती हैं और तेरा इंतजार करती हैं। जंगल के पार उस चोटी से आ रही है भेड़ियों के रुदन का स्वर। घर और यहाँ अलंकृता नरशक्ति से मिली आकर। मेरी आलिया वापस आ गई। हाँ नरसिंह, आलिया के रूप में किया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ मैं।
मेरे अंतर्मन में अपने जीवन को लेकर जो सवालों का तूफान उमड़ता था, आज वो शांत हो गया। आशुतोष से मैंने दिल से प्यार कभी किया ही नहीं, क्योंकि मेरे सीने में धड़कता दिल, आलिया का दिल, तो नरसिंह को युगों पहले ही अपना बना चुका था। जब जब तुम्हें देखा, मेरे दिल ने मुझसे बगावत की, यह कभी समझ ही न सकी। मजबूर था मैं अलंकृता। नरसिंह तुम्हारे लिए एक अजनबी था। यदि उस समय मैं तुम्हें ये सारी सच्चाई बताता तो तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करती। हमें पता था कि रत्तेश्वर तुम्हें भेड़ियों के खिलाफ मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए मैं साथी तुम्हें डराकर भगाना चाहते थे, पर तुमने जो वादा किया वह तुमने पूरा किया। काल पूर्णमासी माह में हमें सियालगढ़ की मौजूद सभी रक्त पिशाचों को मार डाला। अब रक्तेश्वर को उसकी पत्नी की बारी है, और तभी उसके आदमियों पर किसी ने आक्रमण कर दिया। नाखा धारण भारा, यह तो वही शिकारी है जिसे रक्तेश्वर ने नरभेड़ियों को मारने के लिए बुलाया था, पर उसका जिस्म इतना चमक कैसे रहा है? इसने अपने जिस्म पर चांदी का लेप लगाया हुआ है। चंद्रमा की शक्ति नरभेड़ियों की ताकत भी है और कमजोरी भी। पृथ्वी पर चंद्रमा की प्रतीकात्मक शक्ति सिर्फ चांदी में होती है। यदि चांदी के हथियार को काले जादू से अभिमंत्रित कर दिया जाए तो वो नरभेड़ियों के प्राण ले सकता है, और चांदी को अभिमंत्रित शक्ति नरभेड़ियों के खिलाफ सुरक्षा कवच का भी कार्य करती है। और तभी हा हा हा, भुर्रा का आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हो मूर्ख नरभेड़िए। यदि तूने मुझे छूने की चेष्टा की तो जलकर भस्म हो जाएगा। तू ही इनका सरगना है ना? तेरे लिए मैंने काले जादू से बंधा हुआ यह विशेष चांदी का भाला बचा कर रखा है। इससे तेरे दिल चीरकर बाहर निकालूंगा और भून कर खाऊंगा उसे। इसके दिल पर सिर्फ मेरा हक है बुर्रा। खून पी जाऊंगी उसका जो इसकी ओर आंख उठाकर भी देखेगा। तेरा कलेजा मैं इस भाले से चक करूंगी। बेवकूफ लड़की, यह शमशान की काली राख तुझे होश में रहने देगी तब ना। उफ, शैतान ने मुझ पर न जाने कैसी राख फेंकी है। सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुझे और बेहोशी छा रही है। हा हा हा, फिर मुझ पर झपटने की गलती कर रहा है मूर्ख। यदि तू खुद ही जलकर मर जाएगा तो यह भाला तेरे सीने में उतारूंगा कैसे? तू अपना यह अरमान जरूर पूरा कर ले, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ दे दे। तो कटोरा खून। अलंकृता के बेहोश होते ही चुड़ैल ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अभी इसे रोकने का, इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। इस कमीने तांत्रिक ने मेरे सभी साथियों को मार डाला। और तभी काल पूर्णमासी का अंतिम रात है। मुझे कल की प्रतीक्षा करनी होगी। रक्त के कटोरे आ गए हैं, परंतु यह क्या? यह रक्त इतना काला क्यों है? इतना काला रक्त किसी अघोरी तांत्रिक का हो सकता है। यानी कनपट्टी मार चुड़ैल ने भुर्रा की कनपट्टी मार दी। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। भुर्रा के इस अशुद्ध खून का सेवन करना ही होगा। आज यह बेस्वाद रक्त पी लो, कल से अलंकृता का अमृत जैसा लहू पीना होगा हमें। ही। 24 घंटे बीत गए, इसे बेहोश हुए। होश में क्यों नहीं आ रही है? बलि का समय बीता जा रहा है। शायद मरने से पहले भुर्रा ने इस पर कोई टोना टोटका किया होगा, जिस कारण अरे ये तो होश में आ रही है। जाग अलंकृता जाग, देख मौत की सेज सज चुकी है। अंततः आज युगों बाद वो दिन आ ही गया जब महारानी हृदया देवी तेरे शरीर को सदा के लिए अपना बना लेंगी। और आज तू इस अवस्था में नहीं कि अपनी जान ले सके। हा हा हा, ओम विपाशिनाय नमः। इस बार अलंकृता मरने के लिए नहीं, मारने के लिए वापस आई है पिशाचो। यदि तुझे लगता है कि वो सदियों पुराना आशिक यहाँ आकर तुझे बचा लेगा तो भूल जा। महल के द्वार पर हमने चांदी के दरवाजे लगाए हुए हैं जो नरभेड़ियों को जलाकर राख कर सकते हैं। इसीलिए तो नरभेड़िया इस महल में नहीं घुस सकता। हाँ, ईम क्लीम पिपाशिनाय नमः। हृदया देवी की आत्मा के तेरे शरीर में बसने हेतु तेरी आत्मा का इस शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। जब भी मैं तेरे जिस्म को दांत रगड़ूंगी, मेरा विष तेरे शरीर में घुस जाएगा और खून के साथ
तेरे प्राण पी जाऊंगी। तभी नहीं, ये नहीं हो सकता। इस लड़की का शरीर नर भेड़ियों के संपर्क में आ चुका है। निशा शक्ति, इस लड़की के शरीर में नर भेड़ियों का विष दौड़ रहा है जो रक्त पिशाचों के विष को काट देगा। मेरा शरीर, मैं जल रही हूँ। उफ! अगले ही पल वह जलकर राख हो गई। तुम मुझे छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकती निशा शक्ति। आज तुझे बिचो का एहसास हो गया दरिंदे। तेरे कारण मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। अब तू नहीं बचेगी, खत्म कर दूंगा मैं तुझे। अब खत्म होगा तू रक्तेश्वर। नरसिंह, तू महल के भीतर कैसे आ गया? मुख्य द्वार पर तो तूने चांदी का द्वार लगवा दिया। इस महल में मौजूद अनगिनत गुप्त प्रवेश द्वारों को भूल गया तू। हे देवी पिपाशनी, मैं अपने रक्त की आहुति देता हूँ तुझे। अपनी तामसिक शक्तियाँ मुझे प्रदान कर। अद्भुत, इतना शक्तिशाली तो मैंने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया। हे भगवान, ये क्या बन गया? और लड़ाई जोरों पर चढ़ी। इसी के साथ अलंकृता बेहोश हो गई और उस पर कनपट्टी मार चुड़ैल हावी हो गई। ही, आज तेरी कनपट्टी मारूंगी मैं। आज तेरा खून निकालूंगी, 2 कटोरा खून। मुझे अलंकृता को मारना होगा ताकि हृदय देवी की आत्मा अलंकृता के शरीर से हमेशा के लिए कब्जा कर सके। उफ! यह कमबख्त बीच में आ गया। अलंकृता ने नरसिंह का खून निकाल लिया था। चलो कोई बात नहीं, चांदी की यह तलवार मेरे सबसे बड़े शत्रु के प्राण लेगी। अब बस मुझे इस जिस्म से अलंकृता की जान निकालनी होगी। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि इसे रोक सकूं। कैसे बचाऊं अपनी आलिया को? एक रास्ता है, इस चुड़ैल का जिस्म नष्ट कर देता हूं मैं। हृदय देवी का शरीर नष्ट होते ही ब्लड डायमंड भी नष्ट हो गई और चुड़ैल की आत्मा भी। नहीं! अपने जिस्म में मौजूद जान का एक एक कतरा लगाकर डायन पिशाचनी की मूर्ति नष्ट कर दी नरसिंह ने। नहीं! देवी पिपाशनी की मूर्ति नष्ट होते ही उनकी दी हुई शक्तियां भी नष्ट हो गईं। तुझे खून पीने का बहुत शौक है ना दरिंदे? आज तेरी खून की प्यास मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ले, जी भर कर पी नर भेड़िए का खून। और फिर वह जलकर राख हो गया। नहीं नरसिंह, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मैं अपना वादा पूरा किया, दुश्मनों को खाक कर दिया। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। नहीं अलंकृता, हमारे बीच अभी भी दरिंदगी आ सकती है। मैं एक नरभेड़िया हूँ, इस सभ्य समाज में नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए मैं प्यार के लिए एक अभिशाप बन जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। पिछली बार मौत ने हमें जुदा कर दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। नरसिंह के साथ मरेगी अलंकृता भी। नहीं, तुम्हें मेरी कसम अलंकृता, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हारा जीवन मेरी अमानत है। मैं वापस आऊंगा नरसिंह। और इसी के साथ नरसिंह मर गया। 1 month later. This is the last and final call for the passenger of flight number A751 to Washington DC. All the passengers are requested to इस फसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। मोड़ खूबसूरत ना सही, पर अफसाने को छोड़ना तो पड़ेगा ही। नरसिंह की आखिरी निशानी के रूप में मैं उसकी याद में ये सैंड ग्लास अपने साथ ले जा रही हूँ। अरे, सैंड ग्लास में एक और जो थोड़ी सी रेत बची हुई थी, वो दूसरी ओर गिर नहीं रही, जैसे किसी शक्ति ने उसे स्थिर कर दिया हो। अलंकृता के कानों में नरसिंह की आवाज गूंज उठी। जिस दिन इस सैंड ग्लास की रेत पूरी तरह दूसरी तरफ गिर जाएगी, आप मुझे यहीं पर मिलिएगा। मेरे मालिक व मालकिन वापस आएंगे। इस कटोरों में भरूंगा मैं 2 कटोरा राख। तो फिर लोग भाई खत्म होती है ये 2 कटोरा खून की कहानी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कॉमिक आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एंड वीडियो को लाइक कीजिए।